brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। वो कह रहे हैं उनसे कहिए कि आप उनकी तरफ देखें, मेरी तरफ ना देखें। राइट। देखने का जी करता है। सर ठीक है, अब चेहरा दिख रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर ही। पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ही का जी है जो भर नहीं रहा है। कह रहे रिवॉल्विंग चेयर पे बिठाओ ताकि देखते रहे आपको। अब मैं लाल हो रहा हूँ। वो कह रहे हैं उनसे कहिए कि आप उनकी तरफ देखें, मेरी तरफ ना देखें। राइट। देखने का जी करता है। मतलब क्या है, चिराग का क्या चल रहा है? मतलब चिराग में ऐसी क्या बात है इस वक्त? आपको क्या लगता है? आप भी तो रिफ्लेक्ट करते होंगे ना, क्योंकि मैंने आपके हार्ड डेज भी देखे हैं जब आप अपनी माँ के साथ बैठकर आपने इंटरव्यू दिया और उस वक्त आपने दिल खोल के बातें की थी कि कैसा आप बहुत आहत थे। क्या चल रहा है? मतलब कि चिराग हिट हो रहे हैं, चिराग जहां लड़ रहे हैं हाथ रख रहे हैं, सोना हो जा रहा है। मुझे लगता है ईमानदार सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू मेक अ कनेक्ट, यू मेक एन ऑनेस्ट कनेक्ट। मैं जात पात धर्म मजहब की बात नहीं करता, मैं सही में विकास की बात करता नहीं, उसको धरातल पर उतारना चाहता हूँ। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जात पात धर्म मजहब से हटकर अपने राज्य को विकसित राज्य बनाना चाहता हूँ। मेरे राज्य में मैं पिछड़ों की, दलितों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, अगड़ों की, इनकी बात नहीं करता। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव अ रोड मैप, एक विकसित बिहार बनाने को लेकर। मेरे पास बिहार की शायद ही कोई ऐसी समस्या होगी जिसका समाधान नहीं है। आप मुझे कोई भी पलायन कैसे रुकेगा, पलायन कैसे रुकेगा? जब तक बिहार में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कीजिएगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा। हाँ। और मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल आप देखिएगा, हाँ। बिहार में जिस तरीके से उद्योग आएंगे, मैं अगले 5 साल का तो वादा नहीं करता, बट अगले 10 साल में मैं इतना मैं कहता हूं कि हम लोग ना सिर्फ पलायन को रोकेंगे बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी हम लोग शुरू करेंगे। जो लोग पलायन करके दूसरे राज्य या दूसरे देश गए हैं, उनको भी बिहार वापस लेकर आएंगे। कौन सी जादू की छड़ी चलेगी? हाँ? कौन सी जादू की छड़ी चलेगी? जादू की झड़ी नहीं है, मुझे लगता है। 20 साल से सीएम है वहां पर, आप फूड प्रोसेसिंग में आप वहां पर क्या कर रहे हैं? आज कमिटमेंट करके जाइए। अंजना जी, मैं पहली बात तो ये मानता हूं, अब मैं बोलूंगा तो राजनीति लगेगी, बट जिस तरीके से 90 के दशक में बिहार को बर्बाद कर दिया गया था, पूरी तरीके से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी कर दिया गया था। आज की तारीख में आप उस राज्य में उद्योग लगाने की सोच ही नहीं सकते जहां पे सड़कें नहीं हो, बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो। बेसिक ज़रूरतें हैं किसी भी इंडस्ट्री के लगने के लिए। कनेक्टिविटी नहीं होगी, आपके लॉजिस्टिक्स ही नहीं बैठेंगे। अगर वहाँ पे बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो वो उद्योग चलेगा कैसे? ये चीज़ें बिहार में थी ही नहीं। मैं मानता हूँ 2 दशक लगे, पर उससे पिछले जो 1.5 दशक थे, उन्होंने बिहार को इतनी खाई में धकेल दिया था कि उस खाई को भरते भरते ये 2 दशक लगे हैं। सवाल मैंने भी उठाए थे, ऐसा नहीं कि मैंने सवाल नहीं उठाए थे। मैं ये मानता था कि चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है। 2020 का चुनाव मैंने अकेले इसी मुद्दे पर मैंने लड़ा था, क्योंकि ऐतराज मुझे भी थे। पर आज जब मैं व्यवस्था का हिस्सा हूं, मैं मानता हूं कि ये जो समय लगा, ये लगना जरूरी था। बट आज जबकि वो जमीन को हम लोग समतल कर चुके हैं, अब मैं मानता हूं कि अब इसके ऊपर इमारत को खड़ा करना मुश्किल नहीं होगा। सर ठीक है, अब चेहरा दिख रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूं इधर ही। पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ही का जी है जो भर नहीं रहा है। उधर भी ठीक है। इसका भी एडवांटेज मिलता है क्या इनको, गुड लुकिंग पॉलिटिशियन होने का? हाँ, है ना? सारे इधर वाले बहुत खुश हो रहे हैं कि इनको बेस्ट व्यू मिल रहा है आपका। बट कह रहे रिवॉल्विंग चेयर पे बिठाओ ताकि देखते रहे आपको। अब मैं लाल हो रहा हूँ। वापस बिहार पर आते हैं। देखिए, एक बात तो कई जगहों पर रिपोर्ट हो रही थी, आप इसको लगातार डिनाई कर रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव में आप अलग लड़े।
आप बोले नीतीश कुमार के साथ नहीं लड़ना, इस बार आप विधानसभा साथ लड़ रहे, तो शुरू में बड़ी बातें और आरजेडी के नेता सबसे ज्यादा बोल रहे थे ये तो आपस में देखिए एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये आप लोगों ने कैसे आयरन आउट किया? ये जो बड़ी परेशानी थी आपके लिए, बन सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर पर आप लास्ट तक घेरते रहे नीतीश कुमार को, इसको आपने कैसे जनता को कन्विंस किया? नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पर ही नहीं, मैं आज भी जस्ट बाय द वर्च्यू कि मैं किसी व्यवस्था का हिस्सा हूं और उसमें अगर कुछ गलत हो रहा है और मैं आंख मूंद के बैठ जाऊंगा, मैं ये नहीं करने वाला हूं। मैंने अपनी सरकार पर भी, मैंने जहां पे भी लगा कि चीजें गलत हुई हैं, मैंने पॉइंट आउट किया है, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उन चीजों को रेक्टिफाई करने का मैंने प्रयास किया। बिहार में जब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे भी जब मैंने सवाल उठाए थे, उस वक्त भी मैंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि आज भी एक भी हत्या अगर मेरे राज्य में होती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए।